इतना बड़ा जुर्म हमको दिखाओ, किस किताब के अंदर ये ऐसी इबारत मौजूद है जो ये कहता हो कि एक इंसान को जो कत्ल करता है उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मर्डर किया है। ये कुरान ही दहशतगर्दी की जड़ को कुचलता है और कहता है अगर किसी ने एक निर्दोष आदमी की हत्या की है तो गोया कि वो ऐसे हैं जैसे उसने पूरी दुनिया के मानवता को मार डाला हो, पूरी दुनिया की इंसानियत को मर्डर किया हो। ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, ऐ लोगों मुझे हद से आगे ना बढ़ा देना। जैसे नसारा ने अपने नबी ईसा को हद से आगे बढ़ा दिया, सन ऑफ गॉड कहने लगे, अल्लाह का बेटा कहने लगे। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। अरे मेरे सहाबा, तुम मुझे हद से आगे ना बढ़ाना, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं, इसके अलावा मुझे हद से आगे ना बढ़ा देना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। जिसका जो मकाम है, हम ये नहीं कहते हैं कि जिसका जो मकाम है आप वो मकाम दीजिए, लेकिन आप उस मकाम से ऊपर उठाते हैं तो ये गुलू है और दीन में गुलू मना है। मेरे भाइयों, कि दीन में अगर कोई नया काम इजाद करता है सवाब समझ के, सवाब समझ के, दीन समझ के, इस्लाम समझ के अगर कोई अमल का अंजाम देता है, कोई नया अमल इजाद करता है, तो गोया कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ब्लेम लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कंप्लीट हम तक नहीं पहुंचाया, आपने दीन पहुंचाने में खयानत की, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसा अगर कोई सोच रखता है तो वो अपने ईमान की खैर मनाए, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दानशीं प्यारी माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, आज क़यामुल लैल में छठे पारे को पढ़ा गया। छठे पारे के मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने की जा रही है। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह तबारक व तआला ये पसंद नहीं करता है कि तुम किसी की बुराई करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अतदरून मल गीबा, गीबत क्या है? गीबत की डिफिनेशन क्या है? गीबत किसे कहते हैं? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ज़िक्र का अखा का बिमा यकरा, तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करो। तो साहबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर वाकई किसी के अंदर कोई बुराई है और अगर हम उसके गैर मौजूदगी में अगर हम बयान करें तो क्या ये गीबत है? आपने फरमाया, यही तो गीबत है। और फिर साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अगर वो चीज़ उसके अंदर नहीं है और अगर कोई आदमी बयान करे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बहतान है, और बहतान तो और बड़ा गुनाह है। दो लफ्ज़ समझिए, एक लफ्ज़ होता है गीबत
और एक होता है बहतान। दोनों में फ़र्क क्या है? एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं। अब अगर कोई आदमी मेरे बारे में ये कहे कि फलां इब्न फलां नमाज नहीं पढ़ता है, चौराहे में, मजलिसे में, जहाँ जगह मिल रही है ये बयान करना कि फलां इब्न फलां नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो ये गीबत है। और हम नमाज पढ़ रहे हैं, आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, आपके साथ जमात में शामिल होते हैं, और इसके बावजूद भी अगर कोई कह रहा है कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो गोया कि वो हमारे ऊपर बहतान बांध रहा है। तो इसको बहतान कहा जाता है। अबू दाऊद की एक रिवायत है, एक सहाबी हैं जिनके नाम है हज़रत माइस इब्न असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनसे एक गुनाह का सुदूर हो गया था, बहुत बड़े गुनाह का सुदूर हो गया था। इसने ज़िना का इर्तिकाब कर लिया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर हद जारी कर दी थी और सहाबाए कराम से रज्म करवा दिया था, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया था। अल्लाह के नबी सफ़र कर रहे हैं, अपने सहाबा के साथ सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। आपके साथ कई सहाबाए कराम चल रहे हैं। उन सहाबाए कराम में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि माइस बिन असलमी को देखो, उसने कितना बड़ा गुनाह किया, उसके साथ जो हुआ वो तो बिल्कुल सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। माइस बिन असलमी को तो जानवर का मौत मारा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनते हैं, आपके कानों में जब ये आवाज़ आती है, आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, आप कुछ नहीं कहते हैं। चलते चलते आगे पहुँचे, कुछ दूर पहुँचने के बाद आपने एक मरा हुआ गधा देखा, डोंकी, एक मरा हुआ गधा। आपने सारे सहाबा इकराम को बुलाया, सारे सहाबा इकराम को जमा किया। सारे सहाबा उस मरे हुए गधे के पास जमा हो गए, गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए मेरे सहाबा, बताओ तुम में से कौन है जो इस मरे हुए गधे का गोश्त खाना पसंद करता है? उन दोनों को बुलाया गया जो माइस बिन असलमी के बारे में तस्करा कर रहे थे, गीबत कर रहे थे। उनको बुलाया और बुलाने के बाद इमाम कायनात ने पूछा और फरमाया, आए मेरे सहाबा, तुम दोनों से मैं खिताब कर रहा हूँ, तुम दोनों से कह रहा हूँ कि क्या तुम इस मरे हुए गधे का गोश्त खाना पसंद करोगे, खाओगे इस मरे हुए गधे का गोश्त? सहाबा कहते हैं, वो दोनों लोग कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या बात कर रहे हैं, ये गधा मर चुका है, सड़ चुका है, इसका गोश्त कौन खाएगा? तब अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मेरे सहाबा, तुम दोनों जो माइस बिन असलमी के बारे में बात कर रहे थे, उनके बारे में जो बोल रहे थे, वो इस मरे हुए गधे के गोश्त से भी ज़्यादा खतरनाक था, इससे भी ज़्यादा गया गुजरा था जो दोनों आप लोग बात कर रहे थे आपस में। तो यहाँ से पता चलता है कि गीबत हराम है। गीबत के हराम होने में कोई शक है? गीबत हराम है, लेकिन यहाँ पे डाउट रखिए कि गीबत करना हलाल भी है। गीबत करना हलाल भी है। कहाँ हलाल है? इसी आयत करीमा में कहा गया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिमा व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह तबारक व ताला गीबत करने वाले को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो आदमी गीबत कर सकता है जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। इसलिए गीबत की जो है ना 3 किस्में हैं। गीबत की 3 किस्में हैं, अलगीबा अलमुहर्रमा, अलगीबा अलवाजिब, अलगीबा अलमबाह। ये गीबत की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है
अलगीबा अलमुहर्रमा, गीबत हराम है। दूसरी किस्म अलगीबा अलवाजिबा, गीबत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। कब वाजिब है? आइए एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता चलूं। कहाँ किस कंडीशन में गीबत करना जायज़ है, कहाँ पे इजाज़त है। मान लीजिए आपके समाज में, आपके गांव में एक लड़की का रिश्ता किसी जगह तय हुआ, एक लड़की का रिश्ता एक लड़के से तय हुआ, बातचीत कंप्लीट हो गई, अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ रिश्ता तय हो गया है। और आपको मालूम चल गया है जिस लड़की का रिश्ता फलां लड़के से लगा है वो लड़का शराब पीता है, जुआ खेलता है, सूद का काम करता है, चरस का इस्तेमाल करता है, गांजा पीता है, सारी खराबियां उस लड़के के अंदर मौजूद है। तो इस मौके पर गीबत करने की इजाजत है। वो आदमी जाएगा लड़की वाले के घर और लड़की के माँ बाप से कहेगा कि फलां इब्ने फलां लड़का फलां इब्ने फलां है जिसके साथ तूने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, वो लड़का ऐसा है, वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, चरस का इस्तेमाल करता है, गांजा पीता है। जाए और पूरी गीबत करे और वो रिश्ता ख़त्म कर दे। इस कंडीशन में गीबत करना जायज़ है। क्योंकि अगर एक नेक लड़की अगर किसी ऐसे लड़के के निकाह में चली गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी फिर तबाह हो जाएगी। तो किसी की मुस्तकबिल को बचाने के लिए, किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए वहाँ पे गीबत करना उस मौके पर जायज़ है। इसको कहा जाता है अलगीबा अलवाजिबा, इस मौके पर गीबत करना वाजिब है। और ये सबूत मिलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। उसके बाद वो है अलगीबा अलमबाह, वो गीबत करो चाहे ना करो, करो चाहे ना करो। आइए इस पे देखते हैं एक हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और आने के बाद कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे जीने नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अल्लाह के नबी कोई हल बताइए। अल्लाह के नबी कहते हैं जाओ और जा करके सब्र करो। कुछ दिनों के बाद वो सहाबी फिर आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी जीना मुश्किल हो गया है, वो बहुत हमको सता रहा है, बहुत हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, अल्लाह के नबी कोई हल बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ सब्र करो। वो सहाबी जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आते हैं, तीसरी मर्तबा आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा सता रहा है, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबी ऐसा करो, घर जाओ और घर जाने के बाद घर में तुम्हारा जितना सामान है, जितने भी घर में सामान है, सारे सामानों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद सारे सामानों को निकाल करके रोड में रख लो, रोड में सड़क में ले आओ, फिर तरीक रोड में ले आओ और रोड में लाने के बाद वहीं रोड में तुम बैठ जाओ। वो साहबी रसूल घर आते हैं और घर में सारे सामानों को इकट्ठा करके रोड में निकाल के बैठ जाते हैं। अब जो भी आदमी गुजर रहा है कहता भाई साहब क्या मसला है, क्या बात है? अरे भाई ये तुम्हारा घर है, सारा सामान तुम निकाल करके रोड में बैठे हो, क्या बात है? कहा कि नहीं हम इस घर में नहीं रहना चाहते, हमारा वो पड़ोसी हमको रहने नहीं दे रहा चैन से, बहुत हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, इसलिए हम रहना नहीं चाहते इस घर में। अब जो भी आदमी गुजर रहा है बताइए यार कैसा आदमी है, हैं? जब लोगों से मिलता है तो इतने अच्छे अंदाज में सलाम कलाम करता है, देखने में तो बहुत बाअखलाक इंसान मालूम होता है, बताइए पड़ोसी को नहीं जीने दे रहा है। जो भी आदमी आ रहा है सब दो चार सलावात सुना के जा रहे हैं। जो भी आदमी आता क्या मसला है, क्यों यहाँ बैठे सामान लेकर के, हमको पड़ोसी जीने नहीं दे रहा है। तो जो भी आता दो चार बद्दुआ करता और वो इंसान चला जाता। अब जो अत्याचार कर रहा था अपने पड़ोसी के ऊपर, वो उसने सोचा कि अरे इस तरीके से तो मैं तो पूरे शहर में बदनाम हो जाऊंगा, इस तरह तो हम फेमस हो जाएंगे पूरी तरीके, लोग सब जान जाएंगे कि ये कैसा आदमी है। वो दौड़े दौड़े अपने भाई के पास आए और कहा कि भाई साहब अपने सामानों को
उठाइए और अपने घर में ले जाइए। आज के बाद हम कभी आपके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, आज के बाद आपको हम कभी सताएंगे नहीं। तो बताइए, इस मौके पर गीबत करना जायज है? यहां पर देखिए, आपके ऊपर अगर कोई अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो आप समाज में किसी ऐसे जिम्मेदार आदमी को जाके कहें कि फलां आदमी हमको जुल्म कर रहा है, तो ये अब ये गीबत नहीं है। अब ये जो है उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो अपने दर्द को बयां कर रहा है, अपने दर्द को लोगों को बता रहा है ताकि उसका मसला हल हो जाए, ये उसका मकसद है। तो इस मौके पर गीबत करना जायज है। इसके अलावा ये नहीं कि जहां तहां चौराहों में मौका मिले, मजलिसों में, गद्दियों में, दुकानों में खामखा किसी की गीबत करो, नहीं। गीबत करना तभी जायज है, किसको जायज है गीबत करना? जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, और वो डायरेक्ट किसी ऐसे आदमी को जाके बयान करे, लोगों को, मुख्य आदमी को, जो समाज में जो मेन आदमी है उसके पास जाकर के गीबत करे, शिकायत करे, ताकि वो उसके ऊपर से वो मुसीबत दूर हो जाए, हट जाए। इस वजह से यहाँ गीबत करना जायज करार दिया गया इस आयत करीमा में, वरना इसके अलावा गीबत करना हराम है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान या तो एलानिया नेकी करता है या पोशीदा नेकी करता है, या उसको कोई परेशान करता है तो उसको दरगुजर कर देता है। इन तुबदु खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फइन्नल्लाह कान अफूवन कदीरा। तुम नेकी को एलानिया करो या पोशीदा करो, खुल्लम खुल्ला नेकी करो या छिप करके नेकी करो, या तुमको कोई परेशान करे तो सामने वाले को दरगुजर कर दो, सामने वाले को माफ कर दो। फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुवन क़दीरा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला भी माफ़ कर देता है, अल्लाह भी दरगुजर कर देता है। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तुम्हें किसी ने परेशान किया और तुमने उसको माफ़ कर दिया, दरगुजर कर दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला भी दरगुजर करने वाला है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला अफ़ुवन क़दीरा, कुदरत रखता है माफ़ करने पर। वरना अगर अल्लाह तबारक व ताला हमें हर गुनाह पे पकड़ना शुरू कर दे, इंसान को अगर हर गुनाह पे पकड़ना शुरू कर दे, तो इंसान एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा दुनिया में, एक दिन भी नहीं बच पाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ताकत रखने के बावजूद भी दरगुजर कर देता है, माफ कर देता है। तो लिहाजा तुम्हारे ऊपर भी तकाजा है कि तुम सामने वाले को दरगुजर कर दो, माफ कर दो। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने यहूदियों का जिक्र किया, यहूदियों का जिक्र किया, और यहूदियों के जो बड़े बड़े गुनाह थे उनमें से एक बहुत बड़ा गुनाह उसका तज़किरा किया। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की, सूली पे चढ़ाने की कोशिश की। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। यहूदी कहते हैं कि हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, हमने ईसा को कत्ल कर दिया, ईसा को हमने सूली में चढ़ा दिया। अल्लाह आगे कहता वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, न ईसा को कत्ल किया गया, न उनको सूली पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि वो खुद शक में पड़े हुए हैं। हुआ ये, ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 हवारियों के साथ, अपने 12 साथियों के साथ बैठे हुए थे, और इतने में यहूदियों की फौज आई ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 12 हवारी थे उस वक्त, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे साथियों, यहूदियों की साजिश मुझे पता चल गया, यहूदी मुझे कत्ल कर देंगे, लिहाजा तुम में से कौन है जो मेरी शक्ल सूरत इख्तियार करना चाहता है, और वो गिरफ्तार हो जाएगा और वो इसमें
शहीद हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला मुझे बचा लेगा। तो उन 12 में से एक नौजवान तैयार हो गया और उसकी शक्ल सूरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत हो गई। और जब यहूदियों की फौज आई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने 12 हवारियों के साथ बैठे हुए थे। जैसे यहूदियों की फौज आई, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान में उठा लिया, जिंदा आसमान में अल्लाह ने ईसा को उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत में एक नौजवान को बना दिया। यहूदियों ने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ करके ले जाके सूली में चढ़ा दिया। जब सूली में चढ़ा दिया, कत्ल कर दिया, तो यहूदी खुद कहने लगे कि हमने तो सुना था कि ईसा अपने 12 साथियों के साथ बैठे हुए थे, 12 हवारियों के साथ बैठे हुए थे। अब अगर गिन रहे हैं तो ये 11 ही होते हैं, ये 11 ही बैठते हैं। ये इनको हमने सूली दे दिया, इनको जोड़ करके इनको देखते हैं, इनको मिला करके 12 होता है। अगर हमने ईसा को कत्ल कर दिया, ईसा को अगर हमने कत्ल किया तो यहूदा कहाँ चले गए? यहूदा नाम के आदमी को सूली में चढ़ा दिया गया था कि अगर हमने ईसा को कत्ल किया, ईसा को हमने सूली में चढ़ाया तो यहूदा कहाँ चला गया? और अगर ये यहूदा है तो ईसा कहाँ चले गए? वलाकिन शुब्बिह लहुम, वो खुद आपस में इख्तिलाफ करने लगे कि हमने आखिर कत्ल किसको कर दिया, हमने आखिर किसको मार दिया। वो लोग खुद शक में पड़ गए बाद में कि हमने मारा किसको आखिर। 12 अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 11 ही हो रहे हैं। ये अब इनको छोड़कर हम गिनते हैं तो 11 होते हैं। और 12 हवारियों के साथ बैठे थे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के, टोटल 13 होते हैं। तो ये तो कत्ल कर दिए गए, तो 12 बचना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 11 हैं, तो वो खुद शक में पड़ गए और अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदा आसमान में उठा लिया। कुरान कहता है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने बुलंदी की तरफ उठा लिया, आसमान की तरफ उठा लिया। और कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के जामे मस्जिद के मीनारे में 2 फरिश्तों के सहारे उतरेंगे। असर का टाइम होगा, नमाज असर के टाइम में दमिश्क के जामे मस्जिद में आएंगे। इमाम महदी उस वक्त इमाम महदी होंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे। इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे चलिए आप नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं आप ही नमाज पढ़ाइए। इमाम महदी आगे बढ़ेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और ईसा अलैहिस्सलाम का जो काम है, आने के बाद वो सलेब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानून इस दुनिया में नाफिज करेंगे। और उस वक्त जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, जब दमिश्क की जामा मस्जिद में उतरेंगे, तो उस वक्त के जितने ईसाई होंगे जब देख लेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को, तो सारे के सारे ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। कहाँ हैं? दूसरे आसमान में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मुझे मेराज कराई गई, जब मैं मेराज में पहुंचा तो मैंने दूसरे आसमान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया से मुलाकात की। दूसरे आसमान में मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से हुई। तो आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, दूसरे आसमान में हैं। एक मर्तबा कुछ ईसाई आए मुसलमानों के पास और चंद सवालात कर दिए। वो इन सवालात से जो है ये साबित करना चाह रहे थे कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, लिहाजा हमारे नबी ईसा के तरीके को आप फॉलो करिए, तब जाकर के आप कामयाब होंगे। ईसाइयों ने सवाल किया, पहला सवाल मुसलमानों से ये किया कि मुसलमानों ये बताओ, तुम्हारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पर हैं, और तुम्हारा अकीदा ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी मोहम्मद तो इंतकाल कर गए, अपनी कब्र में सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो अब एक बात बताइए कि हमारा नबी, हमारा ईसा अलैहिस्सलाम बुलंदी में है, आसमान में है, और आपके नबी, आपके रसूल ज़मीन के अंदर सो रहे हैं, कब्र में सो रहे हैं। तो कौन अफजल हुए? जो बुलंदी में है वो अफजल हुए या ज़मीन में जो सो रहे हैं वो अफजल हुए? हमारे नबी ना अफजल हुए।
और दूसरा सवाल ईसाइयों ने किया कि आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में 5 मरतबा आया है, 4 मरतबा मोहम्मद और 1 जगह अहमद। पूरे कुरान में आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 5 जगह कुरान में आया है, और ईसा अलैहि सलाम का जिक्र तो कुरान में कई जगह मौजूद हैं। तो बताइए कौन बेहतर हुए, ईसा अलैहि सलाम बेहतर हुए या आपके नबी बेहतर हुए? और तीसरा सवाल ये किया कि ये बताइए कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया, एक मौजज़े के तौर पे पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, और आपके नबी के जो पैदा हुए हैं आमिना के पेट से पैदा हुए, अब्दुल्ला उनके बाप का नाम था। तो ये तो सबके यहाँ होता है, ये सबके घरों में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के जरिए पैदा होता है, लेकिन हमारे नबी एक मौजज़ा के तौर पे पैदा हुए। तो बताइए कौन बेहतर हुए, ईसा अलैहिस्सलाम बेहतर हुए या आपके नबी बेहतर हुए? और एक चौथा सवाल किया कि आपके नबी ज़मीन में लेटे हुए हैं, कब्र में हैं, हमारे नबी आसमान में बुलंदी में है। अब अगर कोई आदमी रास्ता पूछेगा तो किससे पूछेगा? जो सो रहा है कब्र में उससे पूछेगा या जो जागा हुआ है उससे पूछेगा? किससे पूछेगा? मान लो एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी जागा हुआ है और तीसरा आदमी आया, तो रास्ता किससे पूछेगा? जागने वाले से पूछेगा कि जो सोया हुआ है उससे पूछेगा? ये चंद सवालात किए ईसाइयों ने। तो मुसलमानों ने जवाब दिया, पहले सवाल का जवाब ये दिया कि तुम कहते हो कि हमारे नबी आसमान में हैं और तुम्हारे नबी ज़मीन में हैं, तो हमारे नबी अफजल हैं। वजनी चीज़ जो होती है ना, वजनी चीज़ हमेशा नीचे की तरफ आती है, ज़मीन की तरफ आती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। हमारे नबी इतने वजनी हैं कि हमारे नबी ज़मीन की तरफ गए और आपके नबी हल्के हैं इसलिए ऊपर में है। ये मुसलमानों ने जवाब दिया। और दूसरा जवाब ये दिया कि आप ये कह रहे हैं कि आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में 5 मरतबा आया है और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कई मरतबा आया है, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। तो ये बताओ ईसाई भाई, ये बताओ कि कुरान में तो ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मूसा का नाम आए हैं, ईसा से ज़्यादा नाम कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का आए हैं। तो बताइए, ये मानोगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ईसा से अफजल है? मानोगे? ये तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। ईसाई खामोश हो गया। और तीसरा एतराज का जवाब ये दिया कि तुम ये कह रहे हो कि हमारे नबी एक मौजज़े के तौर पर पैदा हुआ, इसीलिए आपके नबी से अफजल हैं, बगैर बाप के पैदा हुए। तो ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बगैर बाप के और बगैर माँ के पैदा किए। तो बताइए, आदम अलैहिस्सलाम ईसा से अफजल हुए कि नहीं हुए? तो क्या मानोगे? ईसाई तो नहीं मानते हैं आदम अलैहिस्सलाम को कि हमारे नबी से अफजल हैं। तो ईसाई खामोश हो गया। और चौथा जवाब ये दिया कि तुम कहते हो कि आपके नबी कब्र में लेटे हुए हैं, हमारे नबी बुलंदी में हैं, अगर कोई आदमी आएगा तो रास्ता किससे पूछेगा? सोने वाले से या जागने वाले से? तो सुनो, जो लेटा हुआ, जो जागा हुआ है, वो खुद इंतजार कर रहा है, जो लेटा हुआ उसका इंतजार कर रहा है कि ये उठेगा, हम इससे रास्ता पूछेंगे। ये खुद इंतजार कर रहे हैं, जो लेटे हुए उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये उठेगा, हम इनसे रास्ता पूछेंगे। बताइए। फिर इस तरीके से यहूदियों ईसाइयों के एतराज़ात को जवाब दिया गया, मुसलमानों ने जवाब दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने आगे चल के जो है 2 लोगों को रद्द कर दिया। व रसूलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल व रसूलन लम नक़्सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने आपको उन पैगंबरों के बारे में बता दिया, हमने आपको कुछ नबियों के बारे में, कुछ रसूलों के बारे में आपको बता दिया। जितना आपको बताया उतना आप जानते हैं, और बहुत सारे नबियों के बारे में हमने आपको नहीं बताया है। गोया पता चला कि जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया, अल्लाह ने जितना अपने नबी को बता दिया पैगंबरों के बारे में कि आपसे पहले इतने पैगंबर आए हैं, इतने रसूल आए हैं, गोया कि उन चीज़ों के बारे में, उन नबियों के बारे में हमारे नबी जानते हैं।
और जिनके बारे में नहीं बताया अल्लाह के नबी नहीं जानते हैं। तो इससे जो है, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, ये रद्द होता है। आलिमुल गैब अल्लाह के रसूल नहीं थे। अल्लाह के नबी उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह ने बताया है, उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। अल्लाह कहता है क्या है मेरे नबी, हमने आपको कुछ पैगंबरों के वाकयात बता दिए हैं और कुछ को हमने नहीं बताए हैं। तो जितना आपको मालूम हो गया, जितना हमने बता दिया उतना आपको मालूम है, और जो नहीं बताए हैं हमने वो आपको नहीं मालूम है। तो एक गिरोह का ये रद्द हो गया। पहला आदमी का जो कहता है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब थे, ये रद्द होता है पहला टुकड़ा से। और दूसरा टुकड़ा क्या है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा अलैहिस्सलातु सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह से बात किया है, अल्लाह से कलाम किया है। और तकलीमा कह दिया ताकीद ला करके, जिस तरीके से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, हम और आप जिस तरीके से आपस में बोलते हैं, इसी तरीके से मूसा ने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह से बातचीत की है। दुनिया में बहुत सारे मुअतज़िला, खवारिज और बहुत सारे फिरके हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, कोई इंसान अल्लाह से बात कर ही नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई अल्लाह से बात करे। अल्लाह कहता मुमकिन है। यहां तकलीमा कह के ये ताकीद कर दी कि अल्लाह चाहे तो बात करा सकता है, और मूसा अलैहिस्सलातु सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह से बात किया है। तो ये दो किस्म के लोगों को अल्लाह ने यहां रद्द कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने गुलू के बारे में बताया। गुलू, गुलू किसको कहते हैं? किसी के आदमी का जो मकाम है, उस मकाम से उसको ऊपर उठा देना, उस मकाम से ऊपर कर देना, उसको गुलू कहा जाता है। जैसे एक आदमी है, हमारे हाफिज साहब जो तरावी पढ़ाते हैं, वो हाफिज जी हैं, कुरान हिफ्ज किए हैं, 30 पारा कुरान याद किया है, तो इसलिए वो हाफिज है। इसलिए लोग उसको हाफिज जी कहते हैं, हाफिज साहब कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। अब अगर उनको कहीं कहे क्या हो हाफिज और डॉक्टर साहब क्या खबर है, तो बताइए ये उनकी इज्जत और एहतराम में कह रहे हैं कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और इसमें कोई मोहब्बत नहीं, कोई अदब नहीं है। लोग कहते हैं इसमें हर्ज क्या है, मोहब्बत ही तो है, अदब तो अदब से तो कह रहे हैं। बताइए, आप जो आदमी नहीं है डॉक्टर, उसको अगर आप कोई डॉक्टर कह रहा है तो उसका अदब नहीं कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई जो नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं किसी को? उसके पास डॉक्टर की जब डिग्री नहीं है, उसने कोर्स नहीं किया, तो आप क्यों किसी को डॉक्टर कहेंगे? तो डॉक्टर को डॉक्टर कहिए। अगर कोई डॉक्टर है और उसको डॉक्टर तो कह ही रहे हैं, और इंजीनियर भी कह रहे हैं इंजीनियर साहब, तो बताइए उसकी इज्जत और एहतराम है, ये उसका मजाक उड़ाना हुआ। अल्लाह तबारक व ताला कहता है, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह के दीन में गुलू न करो। इस आयत करीमा में मुखातब है अहले किताब को, यहूदियों को। क्या है यहूदियों, अल्लाह के दीन में तुम गुलू न करो। यहूदियों को मुखातब है, लेकिन हम कहाँ बचे हैं साहब, इस दीन में भी तो गुलू आ गया है। आज देखिए, इमामों का मर्तबा नबियों से ऊपर, नबियों का मर्तबा अल्लाह के बराबर, पीरों और बुजुर्गों का मर्तबा नबियों के बराबर, और नबियों का मकाम अल्लाह के बराबर लोगों ने कर दिया है। और आपको यकीन नहीं होगा, आप कव्वालियों में सुनिए, कव्वालियों में कैसे कैसे असार पढ़ते हैं वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अर्श में जो अल्लाह था वही मदीना में मुस्तफ़ा बनकर चला आया। यानी अल्लाह और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। इतना लोगों ने गुलू किया, और पब्लिक सुभान अल्लाह कह रही है। बताइए साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, लतत्तबिउन्ना सनन मन क़ब्लकुम शिबरन बिशिबरिन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ दखलू जुहरा दब्बिन लदखलतुमू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम यकीनन पिछली उम्मतों के तौर तरीकों पर चलोगे। अगर वो एक बित्ता चला होगा तो तुम भी एक बित्ता चलोगे, बित्ता दोनों बराबर होता है। अगर यहूदी एक बित्ता चला होगा तो तुम भी एक बित्ता चलोगे।
अगर वो एक हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे। बिल्कुल जिस तरीके से दोनों हाथ बराबर होते हैं ऐसे तुम यहूदियों की मुशाबिहत इख्तियार करोगे। अगर वो किसी गोह के बिल में दाखिल हो गया होगा, गोह एक जानवर होता है, अगर वो किसी गोह के बिल में दाखिल हो गया होगा तो तुम भी उसी के साथ बिल में दाखिल हो जाओगे। आज देख लीजिए साहब, अपने दीन में हमने किस तरीके से गुलू किया, हमने किस तरीके से गुलू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कह दिया, ऐ लोगो ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, ऐ लोगो मुझे हद से आगे ना बढ़ा देना। जैसे नसारा ने अपने नबी ईसा को हद से आगे बढ़ा दिया, सन ऑफ गॉड कहने लगे, अल्लाह का बेटा कहने लगे। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। अरे मेरे सहाबा, तुम मुझे हद से आगे ना बढ़ाना, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं, इसके अलावा मुझे हद से आगे ना बढ़ा देना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। जिसका जो मकाम है, हम ये नहीं कहते हैं कि जिसका जो मकाम है आप वो मकाम दीजिए, लेकिन आप उस मकाम से ऊपर उठाते हैं तो ये गुलू है और दीन में गुलू मना है। मेरे भाइयों, आप जिसका जो मकाम है वो मकाम दीजिए। आप डॉक्टर को डॉक्टर बोलिए, आप डॉक्टर को इंजीनियर क्यों बोलेंगे? जो जिस पोजीशन में है उसको वो दर्जा आप दीजिए। यहां साहब अलग अलग कैटेगरी बना रखे हैं। नबी के कुर्सी पर जो है हम इमामों को बिठा देते हैं, अल्लाह की कुर्सी में नबी को विराजमान कर देते हैं। ये गुलू है और गुलू बहुत खतरनाक है। दीन में गुलू ना करो। तो ये दीन में गुलू से बचने की तालीम दी गई है। अहले किताब से यहाँ मुखातब है, लेकिन हम मुसलमानों में भी कम कहाँ है। जब हमने देख लिया कि आप देख रहे दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाइए ना, आप किसी भी धर्म का आप जायजा लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाई को देखिए, उन्होंने अपने पैगंबर को सन ऑफ गॉड कहना शुरू कर दिया कि ईसा अल्लाह के बेटे थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा कह दिया। सब ने अपने अपने महान पुरुष को भगवान का दर्जा दे दिया, अल्लाह की कुर्सी में विराजमान कर दिया। लेकिन दुनिया के अंदर एक गिरोह ऐसा है, एक जमात ऐसी है जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ही का दर्जा देती है, अल्लाह का दर्जा नहीं देती है। एक जमात दुनिया में ऐसी है और वो जमात है जमात अहले हदीस, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं, रसूल मानते हैं, अल्लाह की कुर्सी पर विराजमान नहीं करते हैं। दीन में गुलू करने से बचो, बहुत खतरनाक है। उसके बाद अब जो है सूरह मायदा शुरू होती है। इसके बाद सूरह मायदा में एक आयत के अंदर 10 चीज़ें बयान की गई जो हराम है। 10 चीज़ें हमारे लिए हराम है। कौन कौन सी चीज़ें, आइए देखते हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसब। देखिए, गिनते जाइए कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ने हमारे ऊपर हराम किया है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हराम कर दिया क्या? मुर्दार नहीं खा सकते हो। वद्दम, और अल्लाह ने हराम किया है खून। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर सारे मुर्दार हराम हैं, मुर्दार नहीं खा सकते हो, लेकिन 2 मुर्दे हमारे लिए हलाल हैं, 2 मुर्दे हम खा सकते हैं, अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी। वो 2 मुर्दे कौन से हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक मछली है और एक टिड्डी है। ये 2 मुर्दे हमारे लिए हलाल हैं, हम खा सकते हैं, इजाज़त दी है। वद्दम, और खून हमारे लिए हराम है, खून आप नहीं खा सकते हैं, खून हराम है। लेकिन 2 खून हमारे लिए जायज़ है, 2 खून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की इजाज़त दी। वो कौन है? एक है कलेजी और दूसरी है तिल्ली। कलेजी क्या है? खून ही तो है। तिल्ली क्या है? खून ही तो है। बहुत सारे लोग कहते हैं मकरू है, उनके यहाँ जो चीज़ समझ में ना आए मकरू कह देते हैं। इस्लाम में मकरू नहीं है, इस्लाम में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, मकरू उकरू का नहीं है। इस्लाम में हलाल है और हराम है, मकरू नहीं है। तीसरी चीज़ कुछ नहीं है, हलाल और हराम। तो खून हराम है सिवाय 2 चीज़ों के, कलेजी और तिल्ली को आप खा सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरी चीज़ क्या है? वलहमुल खिंजीर, और अल्लाह ने हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर खिंजीर का गोश्त।
चौथी चीज वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और तुम्हारे ऊपर वो चीज हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। जिस जानवर को गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए उसको तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। उसके बाद ये 4 चीजें हो गई। अब बाकी 6 चीजों को गिनते जाइए। वल मुनखनिकतु, और वो जानवर भी तुम्हारे ऊपर हराम है जिसका गला घुट गया हो या गला घोंट के मार दिया गया हो, वो जानवर भी तुम्हारे ऊपर हराम है। वल मौकूज़तु, और वो जानवर भी तुम्हारे ऊपर हराम है, वो जानवर भी जो किसी तकलीफ की वजह से मर गया हो, किसी तकलीफ की वजह से मर गया हो, वो जानवर भी तुम्हारे ऊपर हराम है। वल मुतरद्दियतु, और वो जानवर जो किसी बुलंदी से गिर करके मर गया हो, वो जानवर भी हराम है हमारे ऊपर। वन्नतीहतु, और वो जानवर के 2 जानवर आपस में लड़ रहे हैं, एक जानवर ने दूसरे को मार दिया, खत्म कर दिया, तो वो भी हमारे ऊपर हराम है। वमा अकलस्सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम, और वो जानवर भी अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है जिसको किसी दरिंदे ने फाड़ दिया हो, जिसको किसी वहसी जानवर ने दरिंदे ने फाड़ दिया है, वो भी हराम है। लेकिन यहां आगे कहा गया इल्ला मा ज़क्कैतुम, लेकिन मरने से पहले अगर ज़बह कर दिया तो फिर वो हलाल हो जाएगा। मरने से पहले अगर कोई आदमी उस जानवर को ज़बह कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए हलाल है। और आखिरी चीज 10वीं चीज क्या है? वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, और वो जानवर भी तुम्हारे ऊपर हराम है जो आस्ताने पर ज़बह किए जाते हैं। आस्ताना किसको कहते हैं? जिस जगह अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत होती है उसको नुसुब कहते हैं। अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत होती है, दूसरे के नाम से रुकू और सुजूद होते हैं, क़याम होते हैं, दूसरे से वहां दुआएं मांगी जाती है। ये तमाम चीजें जहां भी होती है वो नुसुब में शामिल है, उसको नुसुब कहा जाता है। अब वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि वहां दरगाह है या किसी बाबा का मजार है या उर्स लगता है, मेला लगता है, बताने की जरूरत नहीं है। जिस जगह अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत होती है उसको नुसुब कहा जाता है। और वहां पे जानवर ज़बह करना हराम। जानवर ज़बह करते हैं जो लोग, चाहे अल्लाह का ही नाम लेकर के ज़बह करते हैं, मगर वो जानवर का गोश्त हमारे ऊपर हलाल नहीं होगा, हराम है, इतना याद रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और आने के बाद कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, मैंने नजर मानी है, बुआना नाम की एक जगह है, माँ वहां ले जाकर के मैं ऊंट ज़बह करना चाहता हूँ। आय अल्लाह के नबी, आप इजाजत दीजिए मैं बुआना नाम की जगह में जाकर के ऊंट को ज़बह करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय मेरे सहाबी, जरा ये बताओ, क्या उस जगह में ज़माने जाहिलियत में कभी मेला तो नहीं लगता था? ज़माने जाहिलियत में उस जगह कभी मेला तो वहां नहीं लगता था? कहा नहीं अल्लाह के नबी, वहां कोई मेला ठेला नहीं लगता था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबी, जरा ये बताओ कि पुराने ज़माने में वहां कोई बुत तो नहीं था, लोग वहां उसकी इबादत तो नहीं करते थे? कहा नहीं अल्लाह के नबी, वहां कोई बुत नहीं था, वहां कोई मेला नहीं लगता था। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ तुम अपने नजर को पूरा करो, उसी जगह ले जाकर के तुम अपने ऊंट को ज़बह करो। तो यहां से पता चला कि अगर कोई आदमी जहां अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत होती है वहां ले जाकर के अगर कोई जानवर ज़बह करता है, दरगाह में ले जाकर के मुर्गा ज़बह करता है, बकरा ज़बह करता है, तो इतना याद रखिए, वो चाहे वहां 1,00,000 मरतबा अल्लाह का नाम ले लें, 1,000 ने 1,00,000 मरतबा अल्लाह अकबर कह के छुरी चलाएं, फिर भी उस जानवर का गोश्त हमारे ऊपर हलाल नहीं होगा, इसलिए कि वहां गैरुल्लाह की इबादत होती है, वहां लोग सजदे करते हैं, तो वो जानवर का गोश्त हमारे ऊपर हराम होगा, इतना याद रखिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने ये फरमाया कि आयत नंबर सूरह मायदा के आयत नंबर 35 में वसीले की हकीकत को बयान किया कि वसीला, आज लोग कहते हैं ना कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, तो वसीला से मुराद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो
और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब यहां वसीले से मुराद क्या है? यही आयत जो है पढ़ करके लोग दलील बनाते हैं कि देखो यहां कुरान में कहा है ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। इसलिए हम जो है बुजुर्गों को पुकारते हैं, ये हमारे वसाइल हैं, ये फलां बाबा जो है ये हमारे वसीला हैं, ये हमारी दुआएं अल्लाह तक ले जाते हैं, ये अल्लाह तक हमारी दुआ को पहुंचाते हैं। ये जितने भी गैरुल्लाह की इबादत हो रहे हैं पूरी दुनिया में, दरगाहों की इबादत हो रहे हैं, जहां जहां भी लोग जा रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं उनसे, वो इसी आयत को दलील बनाते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के परहेजगार बंदे थे, इसलिए हम इनका वसीला पकड़े हैं, इनको पकड़ करके हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहां मेरे भाइयों वसीले से मुराद क्या है? इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तफसीर में लिखते हैं कि वसीला से मुराद यहां पर नेक आमाल है, नेक आमाल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है। अल्लाह से इंसान कैसे करीब हो सकता है? अल्लाह से इंसान कुर्बत कैसे हासिल कर सकता है? एक इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, नमाज के जरिए, रोजे के जरिए, हज के जरिए, सदका और खैरात के जरिए, इबादत के जरिए ही इंसान अल्लाह से करीब कुर्बत हासिल कर सकता है। इंसान अल्लाह का करीब तभी हो सकता है जब उसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, जब उसके अंदर तकवा होगा, परहेजगारी होगी, तभी वो अल्लाह का करीब हो सकता है। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा सूरह हुजरात में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में सबसे ऊंचा मकाम उसी का है जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, जो तकवा में सबसे ज्यादा आगे हैं, जो रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल में रखता है, वही अल्लाह की नजर में सबसे ऊंचा मकाम पाएगा। तो यहां वसीला से मुराद क्या है? नेक अमाल है, नेक अमाल है। वजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो सको। उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसी आयत के बारे में बताया जो दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की जड़ को कुचलता है, आतंकवादी की जड़ को कुचलता है। आज कहते हैं ना इस्लाम टेररिज्म की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम तलवार चलाने की ट्रेनिंग देता है। आइए मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा टेररिज्म की जड़ को अगर कोई कुचलता है तो मजहब इस्लाम कुचलता है। और एक ऐसी आयत इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है, सूरह मायदा के अंदर एक आयत मौजूद है, आयत नंबर 32। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जिसने दुनिया के अंदर एक बेकसूर इंसान की हत्या की, जिसने दुनिया के अंदर एक बेकसूर आदमी को मार डाला, एक निर्दोष इंसान को कत्ल कर दिया, तो सुनो कुरान कितना बड़ा जुर्म करार देता है। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कैद नहीं लगाई है, यहां अल्लाह ने यह नहीं कहा कि कत्ल होने वाला कौन से मकतब फिक्र का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यहूदी हो या जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, अल्लाह तबारक व ताला ने एक आम बात कही और फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, जिसने रुए जमीन में फितना फैलाने की नीयत से, फितना फसाद फैलाने के गर्ज से, जिसने एक बेकसूर इंसान की हत्या की, जिसने एक निर्दोष आदमी को मार डाला, कुरान कहता है कतला नास जमिया, गोया कि वो उसने इतना बड़ा जुर्म किया, उसने इतना बड़ा गुनाह किया। कुरान कहता है कतला नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानियत को मर्डर किया है, उसने पूरी दुनिया के मानवता को मार डाला है। इतना बड़ा जुर्म हमको दिखाओ किस किताब के अंदर ये ऐसी इबारत मौजूद है जो ये कहता हो कि एक इंसान को जो कत्ल करता है उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मर्डर किया है। यह कुरान ही दहशतगर्दी की जड़ को कुचलता है और कहता है अगर किसी ने एक निर्दोष आदमी की हत्या की है तो गोया कि वो ऐसे हैं जैसे उसने पूरी दुनिया के मानवता को मार डाला हो, पूरी दुनिया की इंसानियत को मर्डर किया हो। इतना बड़ा जुर्म करार देता है कुरान। मेरे भाइयों, तो ये दहशतगर्दी की जड़ को अगर कुचलता है तो मजहब इस्लाम कुचलता है।
उसके अलावा दुनिया में कोई मज़हब हमको दिखाओ जो इतनी बड़ी तालीम देता हो। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने ये फरमाया कि दीन में अगर कोई नया काम ईजाद करता है सवाब समझ के, दीन समझ के, इस्लाम समझ के अगर कोई अमल का अंजाम देता है, कोई नया अमल ईजाद करता है, तो गोया कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ब्लेम लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कंप्लीट हम तक नहीं पहुंचाया, आपने दीन पहुंचाने में खयानत की, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसा अगर कोई सोच रखता है तो वो अपने ईमान की खैर मनाए, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। आज कितने ऐसे लोग हैं बताइए जिसका ना दीन से ताल्लुक़ है, ना कुरान से, ना हदीस से दलील मिलती है, बल्कि वो कर रहे हैं। पूछो क्यों कर रहे हैं साहब? कहते हैं कालू वजदना आबाना, हमने अपने बाप दादों को पाया है इसलिए हम ये कर रहे हैं, हमने बाप दादा को देखा है, हम नहीं जानते हैं कहाँ है हदीस में, कहाँ लिखा है कुरान में। अगर कोई कहता है तो गोया कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि नबी अकरम ने दीन को हम तक कंप्लीट नहीं पहुंचाया। अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। आए मेरे नबी, हमने आपको जो भी दिया है, हमने आपके ऊपर जो कुछ नाजिल किया है उसको आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी आपने कोई चीज़ बचा करके रखी और लोगों तक नहीं पहुंचाई तो गोया कि आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। तो ऐसा कोई सोच सकता है कि कोई कह सकता है कि अल्लाह के रसूल ने जो है हम तक दीन को मुकम्मल नहीं पहुंचाया? सोचना भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा, कोई सोच नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर गौर कीजिए, हज्जतुल विदा में 1,44,000 का मजमा जमा है। उठाइए साहिब अर्रहीकुल मख्तूम मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की मायानाज़ किताब अर्रहीकुल मख्तूम, हज्जतुल विदा में 1,44,000 का मजमा जमा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम से मुखातब होके कह रहे हैं, आए मेरे सहाबा, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सवाल करने वाला है, आपसे पूछने वाला है, क्या ये लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान में जो रसूल भेजा था, जो नबी भेजा था, उसने क्या दीन को तुम्हारे दरमियान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? दीन को तुम तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया? आए मेरे सहाबा, आए लोगों, जितने यहाँ लोग जमा हैं, तो बताओ तुम क्या जवाब दोगे? सारे सहाबाए कराम ने 1,44,000 का मजमा है, सारे लोग बैक वक्त जवाब देते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह कयामत के दिन हमसे सवाल करेगा तो हम कह देंगे कि अल्लाह के नबी ने दीन को हम तक कंप्लीट पहुंचा दिया है, हम तक कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी, अल्लाह के नबी ने हम तक दीन को कंप्लीट पहुंचा दिया। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर आसमान की तरफ की और फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह इनकी गवाह पे तू भी गवाह बन जा, ऐ अल्लाह इनकी गवाह पे तू भी गवाह बन जा, ऐ अल्लाह इनकी गवाह पे तू भी गवाह बन जा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ये दीन को कंप्लीट कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया और सारे मजमों ने कह दिया क्या है मेरे नबी, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। और उसी मौके पर यह आयत नाजिल हुई, सूरह माइदा की एक और आयत नाजिल हुई, जो इस्लाम कंप्लीट हो, जब कंप्लीट हुआ तो आयत नाजिल हुई सूरह माइदा की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी, हमने आपके ऊपर दीन को कंप्लीट कर दिया और अपनी नियामतों का इत्माम कर दिया, अपनी नियामतें पूरी कर दी और मैं उसी दीन इस्लाम पे राजी हो गया जो आपने लोगों तक पहुंचाया है, जो आपने लोगों को दिया है। तो मेरे भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अइम्माए अरबा में से एक इमाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तकलीद करने वाले दुनिया में बहुत हैं। इमाम मालिक लिखते हैं कि जिसने दीन में कोई नया अमल निकाला, जिसने दीन में नई चीज़ें निकाली, गोया कि उसने ब्लेम लगाया, उसने इल्ज़ाम लगाया नबी अकरम के ऊपर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को हम तक मुकम्मल नहीं पहुँचाया, नऊज़ु बिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये आयत करीमा से हमें और आपको पता चलता है कि दीन कंप्लीट हो चुका है, दीन मुकम्मल है, हमें और आपको अमल करना है,
जितना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बताया है, जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, हमें उतना ही अमल करना है। और जो चीज़ साबित नहीं है, चाहे वो बज़ाहिर जितना भी अच्छा अमल हो, लेकिन अगर वो कुरान से साबित नहीं है, नबी से साबित नहीं है, सहाबा कराम से साबित नहीं है, तो वो अमल नहीं किया जा सकता है। दिन कंप्लीट हो चुका है। तो ये छठे पारे के मुख्तसर तफसीर थी। हमने कुछ सिलेक्टेड आयत की तफसीर आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमको ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा पर ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।